क्या मणिपुर के साथ हम इंसाफ किए हैं? क्या वहाँ रह रहे लोग हमारे ही देश के हैं? क्या वहाँ की प्रशासन असफल रही है हिंसा को काबू में करने के लिए? क्या वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी आप अपने मणिपुर की जनता के साथ न्याय किए हैं? और एक सवाल मीडिया बंधु से भी है, क्या आपने इस देश के लोग और इस देश के प्रति न्याय किया है? और वास्तव में मणिपुर में क्या हुआ और क्यों हुआ? मणिपुर की उन महिलाओं के वायरल वीडियो का सच, सभी बातों को विस्तार से जानेंगे और सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे। हमारे ही देश का एक हिस्सा जल रहा है और हमें खबर तब होता है जब वहाँ की 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हुए लोगों का वीडियो वायरल होता है। तब पिछले 3 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है मणिपुर और हमारे लिए ज़रूरी यह जानना है कि पाकिस्तानी महिला सीमा का क्या हुआ। और नेशनल मीडिया भी हमारा भरपूर मनोरंजन करवा रहा है। नेशनल मीडिया भी शायद यह भूल गया है कि हमारा मनोरंजन डॉलर और व्यूअर के अलावा भी उनका कुछ दायित्व है। हालांकि पिछले 1-2 या यूँ कहें कि जब से वीडियो वायरल होने के बाद नींद खुली है और उसी क्रम में सभी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, पर सवाल अब भी वही है कि आज क्यों, पिछले 3 महीने से क्यों नहीं? क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? अगर आपका जवाब यह है कि हमारे देश का ही अंग है, तो फिर 3 महीने से क्या कर रही थी मणिपुर की प्रशासन व्यवस्था और केंद्रीय गृह मंत्रालय? इन्हें पता नहीं था या मुद्दे को हल्के में लिया गया? इस मुद्दे को जितना तुल मिलना चाहिए उतना दिया नहीं गया। आपको यह समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है मणिपुर में। तो फिर आप सबसे पहले संक्षिप्त में यह जान लीजिए कि ये सब एक आरक्षण के वजह से हो रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में से एक राज्य मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल, जहाँ पर 16 जिले हैं और इन 16 जिलों में से तेनगुनपाल, चोराचांदपुर, विष्णुपुर, इम्फाल, वेस्ट इम्फाल, ईस्ट इम्फाल ये हिंसा से प्रभावित जिले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मणिपुर में टोटल 33 जनजातियां हैं, जिनमें से 3 मुख्य तौर पर है, मतई, कुकी और नागा जनजाति। और यह सारा विवाद भी कुकी और मतई जनजाति के बीच का है। मणिपुर में 90% क्षेत्रफल का हिस्सा जो है वो पहाड़ी इलाका है और 10% शहरी इलाका है। जो मतई जनजाति है वह मणिपुर में 57% है और 43% में कुकी, नागा, मुसलमान और भी जनजातियां हैं। मतई जो 57% है, इनको छोड़ करके बाकी कुकी, नागा और शेष 43% सभी जनजातियों को आरक्षण प्राप्त है, यानी कि एसटी में आते हैं। जो कि कुर्की जनजाति है वह मणिपुर के 90% क्षेत्रफल पर है, यानी 90% पहाड़ी इलाके पर, और 10% शहरी क्षेत्र है जहाँ की मतई ज़्यादा है। मतई जनजाति जो कि 57% है और 10% में रहती है, उनकी मांग है कि उन्हें भी आरक्षण मिले और धारा 371C के तहत जो अधिकार उन्हें नहीं है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में रहना या ज़मीन घर खरीदना, ये सारी सुविधाएं मतई जाति को नहीं मिल पाती है आरक्षण के वजह से। आरक्षण के लिए मतई पिछले कई सालों से प्रोटेस्ट भी करते आ रहे हैं। पार्लियामेंट में मतई जनजाति के 60 में से 40 विधायक मतई समाज से आते हैं। मणिपुर में बहुमत में रहते हुए भी इन्हें
कई तरीकों का अधिकार न मिल पाना ही हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण बना। मतई समाज के कई बार प्रोटेस्ट करने के बाद मणिपुर की हाई कोर्ट ने इन्हें भी आरक्षण देने का फैसला शेड्यूल ट्राइब पर दे दिया। अप्रैल 20, 2023 को सुनाया गया यह फैसला आग में घी डालने के बराबर काम किया था और इसके बाद प्रशासन के द्वारा पहाड़ों में अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना और कुर्की समाज के हित में उच्च न्यायालय का फैसला न आना कुर्की समाज के कुछ लोगों को रास नहीं आया। मणिपुर के वन विभाग को आग के हवाले कर दिया गया कुर्की समाज के द्वारा और हिंसा प्रभावित सभी जिलों को कुर्की समाज द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। पर बात इतनी आगे निकल गई कि इंसानियत को तार तार कर दिया। महिला प्रधान और महिला को देवी मानने वाले देश में कुछ ऐसे लोग, छोटी उच्च मानसिकता के लोग, घटिया मानसिकता के लोग, दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उन्हें नग्न करके सड़क पर घुमाया गया और इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यहाँ तक इन महिलाओं को पुलिस के कस्टडी से छीन कर ये सब किया गया। हालांकि यह वीडियो मई के प्रथम सप्ताह का बताया जा रहा है। आज 3 महीने बाद यह वीडियो वायरल होने के बाद अब जाके इस कांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक सवाल स्मृति ईरानी जी से भी है, कहाँ हैं आप? क्या आपका केंद्र सरकार में महिलाओं के प्रति कोई दायित्व तो नहीं है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते आपका कुछ दायित्व तो नहीं बनता है? कहाँ थी आप पिछले 3 महीनों से? क्या आज आपको याद आया है कि हाँ, मणिपुर में ऐसा हिंसा हो रहा है और आप मुख्यमंत्री जी से अब बात कर रही हैं वीडियो वायरल होने के बाद? आपको नहीं लगता कि आप इस मामले को हरकत में लेने से बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है? क्या मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए कभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? और नहीं भी किया तो क्या अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मणिपुर और भारत की जनता से माफ़ी मांगेंगी? और सवाल अमित शाह जी से, क्या आप जब मणिपुर के दौरे पर गए थे तब आपको कुछ पता नहीं था? चलिए इन सवालों के बीच अब हम नंबर की बात करते हैं। इस हिंसा में अब तक कुल 142 लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। 5,995 हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं, 5,000 आगजनी की घटनाएं और टोटल 6,745 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगभग 60,000 लोग बेघर होकर कैंप में रह रहे हैं। इन सभी नंबरों को देखते हुए एक बात याद आ रही है, सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत होना भी चाहिए। इन्हीं सभी बातों के साथ हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।